या तो स्टूडेंट चलिए आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं जेईई का जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में। फिजिक्स का ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जेईई में कितना इजी सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप टोटल अगर फिजिक्स का 30 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो 30 क्वेश्चन में 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बहुत इजीली कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला याद है तो शायद सॉल्व करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अगर ये 10-12 क्वेश्चन आप ढंग से कर लेते हैं इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का, तो समझ लीजिए कि आपका 98 to 99 परसेंटाइल आराम से आपका स्कोर हो जाएगा। यानी इतने परसेंटाइल के अंदर में आपका स्कोर हो जाएगा और देन शायद आपका आसानी से NITs वगैरह में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान देना है कि आइडेंटिकल बोला गया। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है, रेडियस वगैरह सब कुछ सेम है। अगर आइडेंटिकल नहीं होता, जैसे कि खास करके जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आइडेंटिकल नहीं होता है, तो वहां पे दो स्फीयर होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होता है। तो वहां पर फिर पोटेंशियल दोनों का, जब दोनों स्फीयर को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वहां पर पोटेंशियल को इक्वेट करके देन हमें सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन को। बट यहाँ पर आइडेंटिकल बोल रखा है तो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या करें। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को इग्नोर करिए। अब उन दोनों का चार्ज दे रखा है, एक का चार्ज है 2.1 नैनो कूलम और एक का है -0.1 नैनो कूलम। तो दो चार्ज दोनों स्फीयर के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू वो हमें दे रखा है। कह रहा है दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। कह रहा है कि दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद जो उन दोनों के बीच की दूरी कर दी गई है कितनी, 0.5 मीटर कर दी गई है। तो क्वेश्चन पूछा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स क्या होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास ये दो स्फीयर है, ठीक है, और दोनों एक जैसा है। इस पर चार्ज आपका कितना है, 2.1 नैनो कूलम है। तो नैनो कूलम का मतलब हो गया 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इस पर जो है, इस पर कितना है, -0.1 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना है। तो अगर आपको टोटल चार्ज देखना है Q कितना होगा तो दोनों के चार्ज को आप ऐड कीजिए। तो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁹ और ये माइनस में है तो ऐड करेंगे तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -0.1 इंटू 10⁻⁹ तो ये फाइनली आपको जो मिल जाएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम आपका आ जाएगा। तो दिस इज योर टोटल चार्ज। यानी इन दोनों स्फीयर का जो मिला करके चार्ज है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। अब क्या है कि ये दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है, यानी दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो ये जो भी टोटल चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज का वो बराबर बराबर बांट लेगा, ठीक है ना, एकदम इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन दोनों स्फीयर पे। तो जैसे ही आप इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद अब इन दोनों स्फीयर पर जो चार्ज होगा इस पर भी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम और इस पर भी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कह रहा है कि दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻⁹ है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो दोनों बराबर बराबर ये टोटल चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। तो एक पे आएगा 1 इंटू 10⁻⁹, दूसरे पर भी 1 इंटू 10⁻⁹। तो बेसिकली इन दोनों स्फीयर के बीच में, अब दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है वो हमें पता चल चुका है कि इतना इतना चार्ज है। अब इन दोनों स्फीयर के बीच की जो दूरी है वो दूरी दे रखा है 0.5 मीटर है। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 0.5 मीटर। तो बोला है कि आप इन दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है हमें। K की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 इंटू 10⁻⁹। Q2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में क्या है हमारा R का स्क्वायर है। R हमारा 0.5 मीटर है तो इसको हम 0.5 इंटू 0.5 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 10⁻⁹ से एक 10⁻⁹ को आप कैंसिल कर लीजिए और इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे
तो यहाँ ऊपर में जो है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, और यहाँ 5 5 25, 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फाइनली इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 9 4 हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 10⁻⁹ दे रखा है, तो इस ब्लैंक जगह पे आपको नंबर फिल करना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी इस जगह पे आपको फिल करना होगा तब कितना, 36। ठीक है, तो आपका आंसर बेसिकली इस ब्लैंक के लिए क्या हो जाएगा, 36। वैसे हमारा टोटल फोर्स आ रहा है 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, बट 10⁻⁹ पहले से दे रखा है तो आपको ओनली 36 वहाँ पे पुट कर देना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉलम्स का हम जो है ना फॉर्मूला लगाए हैं और आराम से हमारा आंसर निकल करके आ गया है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे हर जो जेई का क्वेश्चन जो टेस्ट होता है, जो एग्जाम होता है, तो हर एक शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन इसी लेवल का होता है, जो कि बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो पे, मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।